हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बच्चे आप अच्छे होंगे। बच्चे आज हम कक्षा 7 की यूनिट 2 जो घातांक है उस पर चर्चा करेंगे। बच्चे घातांक को समझने से पहले हम कुछ छोटी सी बात आपसे हम पूछे बच्चे कि बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप सोचेंगे सर सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, एक के आगे कितने भी जीरो लगाए जाओ पता ही नहीं लगने का कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। तो बच्चे ऐसी स्थिति बड़ी समस्या पैदा करती है कि आखिर ऐसी समस्या का समाधान क्या हो। तो बच्चे जैसे आपसे हम कोई संख्या लिख दें, हमने लिख दी मान लिया एक के आगे इतनी जीरो लगा दी और आपसे पूछे कि बताओ बच्चे ये कौन सी संख्या है, तो आप सोचने लगेंगे कि ये संख्या कौन सी है सर। तो बच्चे ऐसी स्थिति में संख्या का बताना थोड़ा कठिन है आपके लिए। जब ऐसी संख्या को आप लिखेंगे तो कठिन है, तो ऐसी स्थिति में इतनी इससे भी ज़्यादा जीरो लग के संख्या बन सकती है, तो फिर समाधान क्या हो। तो बच्चे ऐसी स्थिति में समाधान का जो सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि इसके लिए गणितज्ञों ने एक विशेष प्रकार का गणित ईजाद किया है जिसे घातांक कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हम उसी पर चर्चा करेंगे कि घातांक क्या होता है और घातांक में हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, जैसे आपको लिख दिया मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी और मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, तो आप सोचने लगेंगे कि आखिर ये कितनी होगी, क्योंकि करोड़ 10 करोड़ तक तो आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपके लिए समस्या बन जाती है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि बच्चे जैसा आपने लिखा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बच्चे आप इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 16। क्लियर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा आपके सामने, 1 लिखा और 1 के आगे 5 जीरो लिखी, तो आपके लिए पढ़ना आसान है। 1 लाख लिखा हुआ है, लेकिन 1 लाख को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चे 10 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है और 10 की पावर 5 का मतलब होता है बच्चे 10 की 5 बार गुणा, इसका मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। क्लियर है। तो अब बात हमें ये समझनी है कि जैसा आपने ये लिखा तो ये तो होती है बच्चे संख्या, आप इसे 1 लाख भी कह सकते हैं। बेसिकली ये है क्या बच्चे? एक संख्या है। अब संख्या को हमने इस रूप में जब लिखा 10 की घात 5 में, तो बच्चे ये इसी संख्या का एक संक्षिप्त रूप होता है। तो आपसे कोई पूछ लगे किसी भी संख्या का संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो बच्चे अगर कोई संख्या एक के आगे 0 0 की फॉर्म में लगी हुई है तो जितनी जीरो होती है उतनी उस पर पावर चढ़ाकर उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चे। तो हमने जाना कि कोई भी जो संख्या होती है उसका संक्षिप्त रूप किस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चे। अब बात करें हम आपसे 10 की पावर 5 को हमने लिख तो दिया जीरो की, अब इसको अगर हम गुणज रूप में लिखना चाहें तो 10 की घात 5 है तो 10 की हम 5 बार गुणा कर ले, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से इसी संख्या का ये क्या कहलाया? गुणक रूप कहलाया, जैसे गुणन रूप भी कह देते हैं। तो बच्चे हमने 2-3 बातें यहाँ समझी कि यदि कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी हुई है तो संख्या को अगर आप उसकी घात के रूप में लिख देते हैं तो ये उसका संक्षिप्त रूप कहलाता है, और जितनी घातें होती हैं उतनी ही बार उसको अगर गुणा के रूप में लिख दिया जाए तो ये बच्चे उसका गुणन रूप कहलाता है। क्लियर है। अब हमें एक बात और समझनी है, यहाँ पे ये 10 की घात 5 लिखा हमने, तो जो जिसकी घात लगाई जाती है, तो जिसकी घात होती है उसको कहा जाता है बच्चे आधार। तो यहाँ पर 10 क्या हो गया? आधार हो गया, और जितनी इस पर घात होती है उससे बच्चे कहा जाता है घातांक। तो 10 आधार हो गया और 5 घातांक हो गया। तो आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और घात को कहते हैं बच्चे पावर ऑफ इंडेक्स। तो ये आप कह सकते हैं कि बेस 10 पर जो पावर ऑफ इंडेक्स है वो कितनी है? 5 है, अर्थात आधार 10 पर जो घात है वो 5 है। क्लियर है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं 10 की घात 5 का जो 5 जो है वो 1 लाख का घातांक के रूप है। तो बच्चे आज पूरी की पूरी जो चर्चा रहेगी इस लेक्चर में हमारी इसी बात को लेकर रहेगी, हम किसी भी संख्या का घातांक के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आएगा। आपको दिया बच्चे इन्होंने ये कि जैसे कोई घातांक के संकेतन के रूप में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे 2 की घात 3, 5 की घात 6, 10 की घात 5, 4 की घात 4। तो बच्चे आपसे कहने लगे इसे गुणा के रूप में लिखिएगा। अभी हमने देखा था 1 लाख को हमने गुणा के रूप में लिखा था, जितनी घात आई थी उतनी बार हमने इसकी गुणा कर दी थी। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे 2 की घात 3 है तो इसे गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 2, अर्थात 2 की पावर 3 है तो 2 की हम 3 बार गुणा कर लेंगे। क्लियर बच्चे। अब इसके अगर हम मान की बात करें तो मान का मतलब क्या है बच्चे? इसकी गुणा करो आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका बच्चे मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वही हम आधार की बात करें, अभी हमने देखा था बच्चे आधार 10 की घात 5, तो इसका हमने आधार लिया था 10 और घात ली थी 5। क्लियर है। तो उसी प्रकार से ये आधार, ये क्या हो जाएगा? 2 आधार हो जाएगा बच्चे, और घात कितनी रहेगी? इसके ऊपर जो चढ़ी हुई है वो कितनी है आपकी? 3। तो आप कह सकते हैं पावर ऑफ इंडेक्स कितनी होगी बच्चे? 3 हो गई, और बेस कितना हो गया? 2, अर्थात आधार हो गया 2 और घात कितनी होगी? 3। क्लियर बच्चे। अब एक क्वेश्चन और दिया देखो आपको इसने कि 5 की घात 6, 5 की घात 6 का मान बताइए। तो बच्चे 5 की घात 6 का मतलब क्या होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5।
अर्थात 5 की 6 बार गुणा। क्लियर बच्चे, 3 बार ये 3 बार ये, तो इस तरीके 5 की पावर 6 होगी। अब बच्चे जब इसकी गुणा हम करेंगे तो इसकी गुणा आएगी 5 1 5 6 2 5 के बराबर। तो ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, वो मान इतना आ गया, और गुणन रूप कितना आ गया, वो इतना हो गया। और आधार की बात करें तो आधार कितना हो गया बच्चे, नीचे वाला जो संख्या है 5, तो 5 इसका आधार हो गया। इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो क्या हो गया आपकी घातांक, तो 6 इसका घातांक हो गया। क्लियर है बच्चे, तो हमने जाना कि जो नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है वो आधार होता है, जो ऊपर की तरफ लिखा होता है वो घातांक होता है। वही हम बात करें 10 की घात 5 की, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, 10 की 5 बार गुणा, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। क्लियर है बच्चे, और जब हम इसका मान निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, इसके आगे 5 जीरो लग जाएंगे। क्लियर है, तो इतना हो गया। और अगर हम इसके आधार की बात करें तो बच्चे आधार कितना हो गया, 10 हो गया, और घात की बात करें तो कितना हो गया, 5 घात हो गया। क्लियर है, अब हम इसकी बात करें 4 की घात 4 की, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, अर्थात 4 की पावर 4, तो 4 की हमने 4 बार गुणा कर ली। क्लियर है बच्चे, अब इसका जो मान निकालेंगे तो 4 की गुणा 4 में करें, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, तो इसका मान कितना होगा बच्चे, 256 हो गया। वहीं अगर हम बात करें इसके आधार की, तो आधार कितना होगा बच्चे, 4 हो गया, तो 4 इसका आधार हो गया। और इसकी घात की बात करें तो घात कितनी होगी बच्चे, 4 होगी। तो ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमने जाना कि किसी भी घातीय संकेतन को हम किस तरीके से गुणज रूप में लिख सकते हैं, और साथ साथ उसका मम मान निकाल सकते हैं, और साथ साथ उसका आधार क्या होगा और उसका घातांक क्या होगा। बच्चे इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपके अभ्यास पुस्तिका में करिएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अब तक तो हमने सीखा कि कोई भी आपके पास संख्या दे दी, उस संख्या को हम किस तरीके से घात के रूप में लिख लेते थे, घातांक से हम किस तरीके से आधार लिख लिया करते थे, और उसका घातांक लिख लिया करते थे, गुणन रूप लिख लिया करते थे। अब आपको बच्चे संख्या को घातांक रूप में परिवर्तित करना है। जैसे बच्चे आपको दे दिया 125 दे दिया, कोई भी संख्या दी जा सकती है, तो 125 को घातांक के रूप में लिखना है। तो बच्चे 125 को आप लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 5 की घात 3 पे काम हो जाएगा हमारा, 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 पंजे 25 पंजे 125, तो बच्चे आप इसने देखा, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, तो बच्चे आपसे पूछ लगे इसका आधार कितना हो गया, तो बच्चे इसका आधार हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। क्लियर है, इसके घातांक की बात करें बच्चे, तो घातांक कितना हो जाएगा, घातांक हो जाएगा बच्चे इसका 3। क्लियर है, और इसको ये आपने संख्या लिख ली 5 की घात 3, और इसका गुणज रूप ये हो ही गया। वैसे बच्चे अगर आपके पास एक संख्या दे दी 343, इसको आप लिखें तो बच्चे इसको कितना लिख सकते हैं आप, 343 के अगर आप टुकड़े करें तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 70, 343 हो जाएगा। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 की घात 3 के बराबर। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने देखा बच्चे आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर हो गया यहाँ पे 7, और घातांक कितना हो गया, घातांक हो गया बच्चे आपका 3। क्लियर है, तो इस तरीके से आप घातांक निकाल सकते हैं, इस तरीके से आधार निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चे, तो इस तरीके जो क्वेश्चन है आपको वो आसानी से सरल करने वो इस तरीके से हो जाएंगे। क्लियर बच्चे, अब एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे इस तरीके से, 2 की घात 8 बड़ी है या 8 की घात 2 बड़ी है। तो बच्चे 2 की घात 8 का अगर हम मान निकालें, 2 की घात 8 का मान, तो 2 की घात 8 का मतलब कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, इस तरीके से कितनी होगी, 2 2 4 2 6 2 8। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 8 की जब हम गुणा करेंगे बच्चे तो हो जाएगी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4, 16 चौका 64 चौका 256। तो बच्चे 2 की घात 8 का मान कितना आ गया, 256 आ गया। वहीं अगर हम मान निकालें 8 की घात 2 का, तो बच्चे इसका 8 गुणा 8 हो गया, 8 64 हो गया। अब आप खुद ही बताइए 256 बड़ा है कि 64 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं बच्चे कौन बड़ा है, 2 की घात 8 बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 8 बड़ा है किससे, 8 की घात 2 से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर बच्चे, एक क्वेश्चन और देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपकी अभ्यास पुस्तिका में है, तो आप समझेंगे तभी सरल कर पाएंगे। आप देखिएगा यहाँ दिया है आपको -7 की घात 4, तो बच्चे इसका निकालेंगे तो -7 गुणा -7 गुणा -7 गुणा -7, और बच्चे सारा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस फिर प्लस, तो सबकी गुणा आ गई प्लस में, और 7 7 49 49 की फिर साथ में करेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका 2401, इसकी गुणा कितनी आई 2401। वहीं अगर हम -4 की घात 7 की गुणा करें बच्चे,
4 की घात 7 की, तो इसकी गुणा करने पर बच्चे आ जाएगा आपका -4 गुणा -4 गुणा -4 गुणा -4 गुणा -4 गुणा -4, 3 और 3 4 7, 3 और 3 4, एक और माइनस का 4। तो इस तरीके से बच्चे आप जब इसकी गुणा करेंगे तो पहले तो माइनस आ जाएगा, और दूसरा बच्चे इसकी जब पूरी गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा इसका 18,384। अब आप देखिए ये नेगेटिव की संख्या है, ये पॉजिटिव संख्या है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे, इसलिए -7 की घात 4 बड़ा हो जाएगा किससे, -4 की घात 7 से। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको समझ में आएंगे। बच्चे आपके अभ्यास पुस्तिका में इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिएगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चे।